हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। क्या है बाबू रे? एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह हल करते हैं और किस तरह से हम याद रखते हैं और मेथड को किस तरह प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको हल करते हैं। क्लियर है? देखिए भाई, इसको बनाने के लिए हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, है ना। मतलब कि एन में पद निकाला था, ए एन निकाला था, बहुत सारा ए बी निकाला था, डी बी निकाला था। जो जो गैप था वो चीज़ मैंने निकालने की कोशिश की थी और आपको बताया था। जितना क्वेश्चन आया था सभी के कंसेप्ट को मैंने देखा था। मतलब एक्सरसाइज 5.2 में 1 से लेकर के 6 तक जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सारा कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग कंसेप्ट आपको यूज करने होंगे जो कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणन विधि। तो यहाँ पे विलोपन विधि का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा और थोड़ा सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा उसको लॉजिक को याद रखना है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सबसे पहले ये हमें मालूम करना है कि हमें क्या ज्ञात करना है? 31वां पद। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद। और 31वां पद हमें ज्ञात करने के लिए बाबू रे हमें ए और डी की जरूरत होगी। मतलब हमें एपी चाहिए। मतलब हमें एपी चाहिए, तभी हम किसी एपी को उठा करके हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे को एपी नहीं पता है। मतलब एपी नहीं पता, तो अब क्या करना है? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिसका 11वां पद 28 है और 16वां पद 73 है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मुझे एपी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दे दिया है जिससे हम एपी को ज्ञात कर सकते हैं। और एपी ज्ञात करने के लिए हमें अगर ए और डी हमें मालूम चल गया तो समझ जाओ मेरे को एपी निकल गया। मतलब क्या है? मतलब हमें ए प्रथम पद और सार बंतर डी हमें ज्ञात करना होता है। क्लियर है? तो अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 31वां पद। 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है कि 11वां पद कितना है बोरे? 38 है और 16वां पद क्या है? 73। मतलब 2 पद हमें बता दिया है। अब आगे क्या होगा? अब तुम आगे काम करो, जो करना है करते रहो। हमने चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया मेरे को दे दिया। हम यहाँ लिखेंगे हल। देखिए किस तरह हल करेंगे, इसके कंसेप्ट को जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। हल सोल्यूशन के चक्कर में मत पड़िए, कंसेप्ट को समझिए किस तरह बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको छेड़छाड़ नहीं करना, हमें छेड़छाड़ करना है। यहाँ से 11वां पद कितना दिया हुआ है? तो लिखेंगे दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है। क्या दिया हुआ है? 11वां पद कितना बोले? 38 है। तो भैया 11वां पद हम कैसे लिखते हैं? 11वां पद लिखते हैं A11। अरे प्रथम पद को A1 से इंडिकेट करते हैं, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से। वैसे 11वां पद है A11, है ना। तो A11 हमको क्या दे दिया बाबू रे? 38। क्लियर है? और हमें उसके बाद हमें इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह? देखिए हमें इस A11 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, A+10D बराबर 38 जो कहते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हमने पहले ही पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि अगर हमें A2 पता है, मतलब A2 ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं A+D। अगर हमें A3 ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं A+2D। इस तरह हम लिख सकते हैं, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो बस उसी तरीका से हमें कुछ करना नहीं है भाई। हम A11 को क्या लिख दिए? A+10D, है ना। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे हमको भी उस तरह लिख दिए। क्लियर है? सिंपल है भाई। यहाँ पे A2 मेरे को निकालना था तो A1+D निकाले, और यहाँ पे A3 चाहिए था तो हम A+2D किए। तो हम मेरे को यहाँ पे A11 दिया हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? A+10D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें ये बराबर क्या दिया? 38। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्लियर है? चलो इक्वेशन फर्स्ट जैसे माना तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। देन अब फिर हम क्या करेंगे? 16वां पद हमारा 73 दिया हो ना, तो चलो तो 16वां पद 73 दो, तो वैसे ही A16 बराबर क्या लिख सकते हो बाबू रे? A16 बराबर क्या लिख सकते हो? 73 मेरे को दिया हुआ है, तो चलो लिख लो 73। A16 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? A+ क्या लिख सकते हो? 15D लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 73। क्लियर है? इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानते हैं? सेकेंड। इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकेंड मान लेंगे। अब उसी तरीके से अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हमको हल करना है। हमें हल किसे करना है? विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ ध्यान देते रहिएगा किस तरह बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 1 और 2 से
या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आपकी मर्जी, आप जैसे लिखें। तो पहले मैं समीकरण 1 लूँगा, a प्लस 10d बराबर क्या है मेरा 38, एंड दूसरा है a प्लस 15d बराबर क्या है 73। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ विलोपन विधि इस्तेमाल करूँगा। हम क्या करेंगे, इस ए को काट देंगे। हम विलोपन विधि आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर आप नहीं मालूम है तो आप जाके वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो ये प्लस प्लस क्या होता है आपको पता है, माइनस होता है। ये प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या होता है, कट जाता है। और उस तरीके से ये मेरा माइनस हो गया तो ये प्लस क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो मतलब ये -15 के साथ चला गया और ये प्लस जो कहते हो, तो मतलब 10 माइनस 15, तो 10 में से 15 गया तो कितना बचेगा -5, और डी का जो कहते हो है ना -5d। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पहला प्लस खत्म हो गया तो ये माइनस उसके साथ चला गया, तो मतलब 38 में से 73 गया। तो यहाँ पे 38 में से 73 को घटा दो, 73 में से 38 को पहले घटा दो और माइनस में आंसर क्या लिखना लिख देना। तो 13 में से 8 गया तो क्या बचेगा 5, 8 5 13, अब बचा यहाँ पे क्या 6, बचा यहाँ पे क्या 3, 35, मतलब यहाँ पे -35 बचा। क्लियर है, क्योंकि छोटा में से बड़ा जा रहा है इसलिए मैंने माइनस में आंसर लिया। क्लियर है। और उसी तरीके से d बराबर आप क्या लिख सकते हैं, -5 को इसके नीचे ले आइए तो -35 डिवाइडेड बाई -5 लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस कट गया तो मेरा d बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, मेरा जो d का मान निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा 7। क्या निकलेगा 7, क्या कि 5 से काटेंगे 35, 7 पंचे 35, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे d का मान मेरे को निकल गया। हम पहले आपको बताया किसी भी चीज़ को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें AP ज्ञात करना है। मतलब AP ज्ञात करने के लिए हमें 2 टर्म होना चाहिए, मतलब A और D, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर। हमें अगर प्रथम पद और सार्वंतर पता चल गया तो हम AP ज्ञात कर लेंगे, और कोई भी AP जब हमें ज्ञात हो गया तो उसका 31वां पद निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए 7 हो गया। अब इस D का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में आप पुट कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट में पुट करूंगा, तो लिखूंगा D का मान, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बस समझिए, आपको कंसेप्ट को क्लियर करिए। D का मान समीकरण, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, समीकरण 1 में आप लिख लीजिएगा, 1 में रखने पर, मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, राइटिंग समझ नहीं आया तो उसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, चलिए मैं समीकरण यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस 10d इजुकल टू कितना है 38। आप सेकंड में भी रख सकते हैं, d का मान कोई ऐतराज नहीं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो भैया a की लिखूंगा जो कहते हो प्लस 10 और d की जगह मैं लिखूंगा 7, तो 10 गुना 7 इजुकल टू क्या होगा 38 होगा ना। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, a बराबर, मान बराबर नहीं, पहले यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करता हूँ। तो यहाँ हो गया 70, गुना कर देंगे 7 10 से 70, अब बच गया 38, उसको उधर फेंक दो। तो a बराबर 38 जो कहते हो, आइए प्लस 70 उधर गया तो -70। क्लियर है। अब इसको घटा दो तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 छोटा में से बड़ा जा रहा था, आंसर माइनस में आएगा तो मैं घटा देता हूँ। तो 10 में से गया 8 तो बचा 2, अब बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बचा 32, -32, मतलब a का मान कितना आया मेरा -32 और d का मान आया 7। मतलब ये हुआ कि हमें 2 टर्म मिल गया, मतलब a पता चल गया और d पता चल गया। जब हमें a और d पता चल गया तो 31वां पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए AP में आप लिख सकते हैं, AP क्या हो सकता है, पहला प्रथम पद क्या मेरा -32। उसी तरीके से d आप इसमें क्या करिए, जोड़ते चले जाइए। तो d जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे d जोड़िएगा तो यहाँ बता d का कैसे जोड़ते हैं हम लोग, d आई मीन A2, हमें A1 पता है तो A2 ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात के लिए A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस d। तो a का मान क्या है मेरा -32, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, प्लस d का मान क्या 7। तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घट जाएगा। तो यहाँ पे 7 में से कितना हो जाएगा, बचेगा -25 बचेगा, हाँ -25। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या हो जाएगा -25। क्लियर है। उसी तरीके से ये डॉट 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 में मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 31वां पद याद करना था, हमें इस AP को निकालना नहीं है, हमें AP को यहाँ पे दर्शाने की भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं कुछ कन्फ्यूजन को दूर कर लेता हूँ। क्लियर है। चलिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो मेरे को D पता चल गया, A पता चल गया, अब मेरे को 31वां पद ज्ञात करना है कि नहीं। तो चलो भाई सिंपल है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, तो हम जानते हैं क्या, देखिए आप यहाँ पे 2 कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप an का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या नहीं तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया 31वां पद बोल रहा है तो मतलब a31 हमें ज्ञात करना, मतलब a31 कितना होगा वो हमें पता करना है। तो a31 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a31 बराबर लिख सकते हैं a प्लस
अभी 31 में से ए को हट गया, 31 में से 30 हो गया, 30D। लिख सकते कि नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 16 को क्या लिखा ए प्लस 15D, 16 था तो 15 कर दिया। 11 को क्या लिखा ए प्लस 10D। तो वैसे ही 31वां पद ज्ञात करना है तो ए 31 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30D। क्लियर है। ए का मान मेरे को पहले से पता है क्या है, -32। क्लियर है। प्लस 30 मेरा जो कितने हो जाएगा, गुना डी का मान क्या 7, तो 30 में से 7 गुना कर दो तो चलो तो ये -32 अब प्लस 7 तो 210। यहाँ पे इसकी मिटाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ क्या करें, इसको घटा देंगे। इसको जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ पे ए 31 बराबर क्या आ जाएगा, ए 31 बराबर घटा दो। तो जैसे हम इसको घटाएंगे तो 10 में से गया तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचा कितना 0, फिर यहाँ पे घटा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 178, क्योंकि छोटा में से नहीं सॉरी प्लस में आएगा, माफ करिएगा बड़ा में जा रहा, प्लस वाला चिन्ह क्या है, बड़ा वाला। तो ये मेरा प्लस में मतलब 178, मतलब 31वां पद जो होगा मेरा क्या होगा 178 होगा। ये हो गया मेरा आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक याद रखना है, ये वाला लॉजिक, उसके बाद आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड को आप फाइंड कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद अगर डी का मान अच्छे से फाइंड कर लेते हैं और डी का मान अगर पुट करके समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख के अगर आप ए का मान अच्छे से फाइंड कर लेते हैं तो आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ गए और इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपको ये क्वेश्चन बहुत तकलीफ दे सकती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया, आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, जब मैं हट जाता हूँ। चलो वीडियो को पॉज कर लो, चलो नोट हो गया होगा। अब मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए खुदा हाफिज।